पश्चिमी यूपी की नगीना लोकसभा से सांसद बनकर लोकसभा में एंट्री करने वाले चंद्रशेखर आजाद अब उत्तराखंड में भी सियासी एंट्री करने जा रहे हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपना प्रत्याशी उतारकर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर की उत्तराखंड में एंट्री होने से सियासी तापमान और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 7 राज्यों के जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उनमें उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा शामिल है। यहां 10 जुलाई को मतदान होगा। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए आजाद समाजवादी पार्टी पर 11 से ज्यादा आवेदन आए थे। उनमें से 3 नाम अलग कर लिए गए हैं और उन्हीं में से एक नाम पर मुहर लगा दी गई है। उम्मीद है कि 2 दिन के भीतर इस नाम की घोषणा कभी भी संभव है। पार्टी हाईकमान ने मंगलौर विधानसभा उपचुनाव पूरी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर ली है और एक बड़ी रणनीति के तहत यहां चुनाव लड़ा जाएगा। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डालें तो यहाँ 1,16,225 मतदाता थे। बसपा के सरबत करीम अंसारी को 32,660 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के काजी कसीम निजामुद्दीन को 32,062 वोट मिले थे। अंसारी 598 वोट से जीते थे और भाजपा के दिनेश सिंह पवार को 18,763 वोट मिले थे, यानी बीजेपी काफी पीछे थी। मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। चंद्रशेखर आजाद के उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस, भाजपा और बसपा को पसीना आना लाजमी है। बसपा के लिए चुनौती ये है कि उसे फिर इस सीट पर जीत दर्ज करनी होगी, जबकि कांग्रेस और भाजपा भी यहां जीत दर्ज करने की मंशा में है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का यहां प्रत्याशी उतारने का फैसला तीनों ही दलों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीता और उसे आजाद समाजवादी पार्टी का देश में माहौल बदला, असपा के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो जनता भी अब एक बार और बेहतर विकल्प की तरफ देख रही है। नगीना लोकसभा सीट पर मतदान होने के बाद से ही आजाद समाजवादी पार्टी ने मंगलौर सीट की कमान संभाल ली थी। तभी से संगठन यहां का जातिगत आंकड़ा, मुद्दे और मतदाताओं का मन टटोलने लगा था। मंगलौर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के सिपाही ने गली गली जाकर होमवर्क किया और पूरी रिपोर्ट बनाकर चंद्रशेखर आजाद को दे दी थी। इस रिपोर्ट को देखकर चंद्रशेखर आजाद ने मंगलौर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है।